हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स का पार्ट अभी पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी मैट्रिक्स का हम लोग पार्ट पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, उसका पार्ट नंबर 3 आज है। पार्ट नंबर 3 में आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक्स पे आते हैं। आज का टॉपिक्स मैट्रिक्स का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले कुछ और शब्द हैं, कुछ और मैट्रिक्स हैं, उनको जान लेते हैं। जिसमें से क्या है, कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है? when two matrices when two matrices order is equal these are called comparable मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स का मतलब है कि तुलनीय, तुलना कर सके। जिनका आर्डर सेम हो उनकी हम तुलना कर सके, जिनका आर्डर सेम है उनका हम तुलना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ले लिए, क्या ले लिए, एक मैट्रिक्स लिए ए, एक मैट्रिक्स का ले लिए, एक मैट्रिक्स हमने क्या लिया ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू लिया 2 3 4 -1 0 1। ठीक है, और बी इज इक्वल टू क्या लिया, बी इज इक्वल टू क्या लिया 0 0 1 -1 2 0। इसका ऑर्डर क्या होगा, यह होगा 2/3 और यह भी क्या होगा 2/3। अब ये दोनों आपस में क्या हैं, कंपेरेबल हैं। अब कंपेरेबल करने के मतलब ये होता है कि इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट के बराबर कर देते हैं, इसके एलिमेंट के पोजीशन और प्लेस दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हेयर ए एंड बी इज कंपेरेबल। हेयर ए एंड बी इज कंपेरेबल मैट्रिक्स। इस पर सवाल आते हैं। ठीक है, इस पर सवाल पूछते हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स पर सवाल बहुत से पूछते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको समझना बेहद ज़रूरी है। ए एंड बी कंपेरेबल मैट्रिक्स है, फिर क्या हो जाएगा, देन 2/2 इज इक्वल टू 0, 3 इज इक्वल टू 0, 4 इज इक्वल टू 1, -1 इज इक्वल टू -1, 2 इज इक्वल टू 0। ऊपर लिख देते हैं -1 इज इक्वल टू -1, -1 इज इक्वल टू -1, 0 इज इक्वल टू, या इधर के ले रहे हैं, हाँ 0 इज इक्वल टू 2 और 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि इनके आपस में एलिमेंट क्या होने लगते हैं, पोजीशन और यानी कि कॉलम और रो के एलिमेंट क्या होने लगते हैं, बराबर होने लगते हैं। ठीक है, इस पर हम लोग सवाल देखेंगे। पहले एक और है उसको देख लेते हैं। इन दोनों पर सवाल आते हैं। ठीक है,
अगला क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। अगला क्या है इसमें, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, सच अ मैट्रिक्स which such a matrix when it's both, such a matrix when both matrices are same order along with each element is equal. Each element should be वही क्या लिख रहे हो, should be equal। ठीक है, such a matrix when both matrices are same order along with each element should be equal। अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यूँ समझ लीजिए कि दोनों सेम ही एलिमेंट होंगे, दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, सेम होंगे, बस मैट्रिक्स का नाम चेंज होगा। ए इक्वल टू है, हमने लिखा 0 0 1 1 0 0। ठीक है, ऑर्डर लिख देते हैं 2/3। और हमने दूसरा बी लिया, मैट्रिक्स लिया, वह क्या होगा, सेम होगा 0 0 1 1 0 1 0 0। यह भी क्या है 2/3। ये आपस में क्या कहलाएंगे, हेयर ए एंड बी इज इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, इस पर हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल तो हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो कंपेरेबल मैट्रिक्स है उस पर सवाल आते हैं, सवाल को हम लोग एक साथ कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी में क्या है, प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग जो है एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, यानी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में होता क्या है कि दो मैट्रिक्स दिए रहे होंगे, तीन मैट्रिक्स दिए रहे होंगे, तो उनके आर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जब उनके आर्डर सेम होंगे तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, वह मैट्रिक्स जो है जुड़ने के योग्य हो जाएंगे। ठीक है, अगर दिया हुआ मैट्रिक्स जो है उनका आर्डर सेम हो तो हम मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, सेम आर्डर के होने चाहिए। गिवन, यहाँ पर लिख सकते हैं, गिवन मैट्रिसेस शुड बी सेम आर्डर,
गिवन मैट्रिसेस शुड बी सेम आर्डर, ठीक है। तो ये क्या हो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, एडिशन मैट्रिक्स का एडिशन प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। हम लिखते हैं ए इक्वल टू, एग्जाम्पल के तौर पर लिखा जा रहा है -1 0 3 6 -5 7, ठीक है। b इक्वल टू लेते हैं, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू लेते हैं हम लोग लिया 0 -2 3 -1 0 -4, इनका आर्डर लिखते हैं 2/3 और इनका भी आर्डर लिखते हैं तो 2/3। अब ये 2/3 आर्डर सेम आर्डर के हैं तो इस मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ सकते हैं। अब ये कैसे जुड़ते हैं देखते हैं, हमको निकालते हैं a प्लस बी, यानी कि सेम एलिमेंट सेम पोजीशन के सेम एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे। ये नहीं कि इसको हम इसमें जोड़ दें, -1 को -2 में नहीं जोड़ेंगे, -1 को 0 में जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो यह फर्स्ट प्लेस है तो फर्स्ट प्लेस का फर्स्ट वाले से जुड़ेगा, सेकेंड प्लेस का सेकेंड वाले से जुड़ेगा, थर्ड प्लेस का थर्ड के साथ जुड़ेगा। निकालते हैं -1 + 0 0 -2 3 + 3 6 -1 6 -1 जुड़ रहा है सब, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होता है, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। -5 + 0 और 7 -4, इनका मान निकाल लेंगे। क्या मान आएगा, -1 में जोड़ेंगे तो -1 -2 6 5 -5 3, और ये किस आर्डर होगा, सेम का आर्डर को होगा 2/3, ठीक है। यह हमको मिल गया a प्लस बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे a माइनस बी, यानी कि सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। subtraction of matrices, subtraction of matrices, same like that addition of matrices, ठीक है। सेम लाइक दैट, इसका भी क्या होना चाहिए, आर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गिवन मैट्रिसेस शुड बी, मैट्रिक्स का फुल फॉर्म मैट्रिसेस होता है, ठीक है। मैट्रिक्स का फुल फॉर्म मैट्रिसेस होता है, ठीक है। तो गिवन मैट्रिसेस शुड बी इक्वल आर्डर, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल क्या लेंगे, चलिए a इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग 7 -9 0 3 -2 -1, ठीक है। b इक्वल टू ले लेते हैं, b इक्वल टू क्या लेंगे, तो हमको b इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 10, क्या लेते हैं यहाँ पर 5, क्या लेते हैं 5, क्या 10 ही ले लेते हैं, 10 -10 और यहाँ से क्या लेते हैं -1, यहाँ पे क्या लेते हैं -1, यहाँ पे क्या लेते हैं -3 और यहाँ पे क्या लेते हैं -2,
ठीक है, हम लोगों ने आर्डर क्या है, दोनों का आर्डर सेम है, क्या है 2/3, और इसका भी आर्डर क्या है 2/3। जल्दी लगाते हैं, हमको ज्ञात करना है a माइनस बी, a सब्ट्रैक्ट बाई b। क्या देखा, a सब्ट्रैक्ट बाई b, दोनों का आर्डर सेम है, दोनों का आर्डर सेम है तो दोनों आपस में जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, घट जाएंगे। जब दोनों आपस में घटा लेंगे, घटाना वाला काम करना है हमको, सब्ट्रैक्शन वाला काम करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन वाला काम करना, चलिए करते हैं। a में से b को घटाना है, तो 7 में से 1 गयो, लिख लेते हैं यहाँ पर 7 - 1 -9 और माइनस का -10। ठीक है, -9 है, माइनस करेंगे, सीन लगाएंगे, फिर जो अगला नंबर है उसको ब्रैकेट में रख देंगे, फिर क्या हो जाएगा 0 माइनस और -1। ठीक है, अब ये बंद। अगला चलेंगे 3 माइनस और -1, फिर ये अगला नंबर है -2, ये माइनस साइन और पहले से ही -3 है, और फिर यहाँ पर -1 और पहले से ही माइनस है -2। लगाएंगे, 7 में से 1 गयो, 7 में से 1 गयो 6 -9 और माइनस क्या हो जाएगा -9 और माइनस +10, तो -10 में से 9 गयो 1, 0 प्लस हो जाएगा ये -3 3 + 4 माइनस प्लस 3 + 1 4 -2 माइनस प्लस -2 + 3 कितना हो जाएगा -2 + 3 1, और -1 माइनस प्लस, तो -1 + 2 कितना हो जाएगा 1। दिस इज a माइनस b, दिस इज a माइनस b। तो सब्ट्रैक्शन का भी कुछ रूल है, सब्ट्रैक्शन का भी कुछ रूल है। सबसे इसके पहले रूल जानने से पहले क्या होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होते हैं। ठीक है, ये सब जानते रहेंगे तब इसके बारे में समझेंगे कि ये सभी क्या कौन से ऑपरेशन को फॉलो करते हैं, ये क्या कौन से ऑपरेशन का फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगला नंबर इसमें है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, घबराइए नहीं है, प्रॉपर्टीज़ में सब हम लोग इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब अगला नंबर क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या करना है, इसका नियम जानते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में एक कोई जो है हमको हमारा क्या है मैट्रिक्स है, और वह किस आर्डर का है 2/3 का है, और कोई मैट्रिक्स हमारा B है और उसमें का है कौन सा आर्डर का है, हम मान लेते हैं 3/1 का है, 3/1 का है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये दोनों हट जाएंगे, ये दोनों आपस में हट जाएंगे, तो जो नया वाला मैट्रिक्स आएगा वह इस आर्डर को होगा। ठीक है, मान लेते हैं नया वाला मैट्रिक्स कौन सा आ गया, C आ गया, तो C का आर्डर क्या होगा, C का आर्डर हो जाएगा यहाँ पर 2 रो, बचा कौन 1, यह आर्डर होगा C का। जब दो मैट्रिक्सों का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो C का जो तीसरे मैट्रिक्स जो आएगा हमको प्राप्त होगा, वह मैट्रिक्स का आर्डर क्या होगा,
पहले वाले मैट्रिक्स का रो, दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम। और कंडीशन क्या है कि मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन, इसका कंडीशन क्या है, इसका कंडीशन है फर्स्ट, इसका कंडीशन क्या है, कंडीशन इधर लिख लेते हैं। कंडीशन हम लोग जो है टू मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में कंडीशन क्या है, कंडीशन फर्स्ट का है कि फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम is equal to second मैट्रिक्स रो। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए एंड resulting matrix order will be first matrix row and second matrix कॉलम। ये रहा शब्दों में, ये रहा जो है वर्ड्स में जो है कि इसको बताया गया कि फर्स्ट, पहला कंडीशन है फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स रो एंड रिजल्टिंग मैट्रिक्स, यानी जो हमको रिजल्ट के रूप में मैट्रिक्स मिलेगा, आर्डर विल बी फर्स्ट मैट्रिक्स रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स कॉलम। अब वही चीज़ जो हम लोग आप लोग को बताए थे कि ए इक्वल टू कोई है 3 2 -1 0, इसका आर्डर क्या है, इसका आर्डर मान लेते हैं कोई n है और b करके कोई जो है हमारा मैट्रिक्स है -1 0 3 -3 और -1 ले लेते हैं यहाँ भी। और यह क्या है, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा मान लो ए बी आर्डर का है। ठीक है, तो देन n इक्वल टू ए, देन n इक्वल टू ए। ठीक है, तो n इक्वल टू ए होगा तभी मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। ठीक है, देन क्या होगा, वेन n इक्वल टू ए, देन क्या हो जाएगा, देन ए बी का जो मैट्रिक्स आएगा वह क्या कहलाएगा, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ जाएगा, m बाई बी। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, m बाई बी इसी ऑर्डर में जो है कि आएंगे। और इसका जो सेकेंड रूल है, जो इसका सेकेंड रूल है कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, इसके आगे यह कंडीशन फॉलो होगा तभी मल्टीप्लिकेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। यह मल्टीप्लिकेशन फॉलो होगा, यह रूल जो पहला रूल है फॉलो होगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसमें होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, कॉलम बाई रो, क्या करते हैं, कॉलम बाई रो। सेकेंड क्या है, मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिसेस, multiply of two matrices is followed
इज फॉलोड कॉलम बाय रो, कॉलम बाय रो, ठीक है। कॉलम बाय रो के रूप में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए समझते हैं, इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है, हमने ले लिया। सबसे छोटा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। क्या ले लेते हैं? ए कोई मैट्रिक्स है और वह मैट्रिक्स जो है क्या है? 3 0 -1 -2, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/2। अब एक मैट्रिक्स हमने लिया 1 2 3, यह किस ऑर्डर का है? यह जो है 1 2, क्या लिया? 1 2, तो 2/1 क्या लिया? 2/1। हमको ज्ञात करना है, यह b इक्वल टू है। अब हमें ज्ञात करना है a मल्टीप्लाई बाई b। क्या ज्ञात करना है? a मल्टीप्लाई बाई b। क्या करते हैं हम लोग? यह दूसरे पेन से करेंगे तो कुछ समझ में आए, ठीक है। यही है सबसे मेन मल्टीप्लिकेशन। बाकी चीज़ तो क्या था? हलवा। इसको उठा करके इसको यहाँ लाना है, ऐसे रख करके मल्टीप्लाई कर देना है। इसको उठा के लाना है, इसको ला करके ऐसे कर देना है। सीधे को ला करके यानी कि वर्टिकल को ला करके हॉरिजॉन्टल कर देना है। हॉरिजॉन्टल वाले में बारी बारी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट रो का यानी कॉलम है, कॉलम बाई रो, कॉलम बाई रो। पहले हम ऑर्डर कौन सा मिलेगा हमको? क्या ये मल्टीप्लिकेशन के योग्य हैं? क्या यह मल्टीप्लिकेशन के योग्य हैं? अगर ये मल्टीप्लिकेशन के योग्य हैं तो चेक करते हैं पहले। क्या दिस एंड दिस दोनों क्या हैं? बराबर है। इसका कॉलम, इसका रो, इसका कॉलम, इसका रो, ठीक है, बराबर हैं। तो हमारा जो मिलेगा किस ऑर्डर का मिलेगा? 2/1 का, 2/1 का, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 2/1 का होगा तो क्या होगा? 1 2 कॉलम बाई रो क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। फिर कॉलम बाई रो, कॉलम बाई रो क्या करेंगे? -1 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 मल्टीप्लाई बाई 2। हमारा क्या आएगा? हमारा आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 प्लस 0 -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और फिर -1 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। क्या आ जाएगा? ऊपर आ रहा है, यहाँ दिखाते हैं। 3 में प्लस 0 जोड़ेंगे, ए बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी का मान है 3 + 0 3 -1 -4 -5। देखिए दो सेकेंड ऑर्डर 1 2 फर्स्ट कॉलम 1, ठीक है। चलिए इस पर और सवाल देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कठिन है, समझना मुश्किल हो जाता है कि किसको कहाँ मल्टीप्लाई करके मान रखना है, ठीक है। चलिए हम लोगों ने सवाल लिखा। सवाल क्या लिखा? a = 4 1 2 3, b = 2 1 -3 0। अब हमको ज्ञात करना है a मल्टीप्लाई बाई b एंड b मल्टीप्लाई बाई a, यह दोनों हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका ऑर्डर लिखते हैं। तो क्या है? 2/2 का है, ये भी क्या है? 2/2 का है, ठीक है। ये 2/2 के हैं, ये भी 2/2 के हैं। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं? सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले ज्ञात करते हैं हम लोग a मल्टीप्लाई बाई b। तो क्या ये जो है मल्टीप्लाई करने की बल
इज इट मल्टीप्लीकेबल, चेक करेंगे हम लोग 2 and 2, यस इट इज़ अ मल्टीप्लीकेबल। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, हमने बताया कॉलम बाई रो, कॉलम बाई रो क्या था, कॉलम को उठाएंगे यानी इसको उठाएंगे सीधा कर देंगे और सीधा करेंगे तो इन दोनों को जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ सीधे ऐड करेंगे। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 2 और माइनस हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, -1 है और -3 है तो इससे माइनस हो गया। ठीक है, तो इसका इसमें कियो और फिर इसका फिर इसमें करेंगे, बारी बारी से इसका इसमें करेंगे। पहले वाले में फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो में किए, फिर सेकेंड कॉलम का सेकेंड कॉलम का फर्स्ट रो में करेंगे, लेकिन कॉलम क्या होगा, सेकेंड होगा। ठीक है, चलिए रखते हैं 1, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन किया फर्स्ट रो में, फिर इसका भी मल्टीप्लिकेशन किया फर्स्ट रो में। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेकेंड रो में, सेकेंड रो में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ माइनस है और माइनस माइनस 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 माइनस मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसका 1 0 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0। ठीक है, अब इन सबको सॉल्व करके रख लेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 जा 8 माइनस 3 1 जा 3 हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में 0, 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 और प्लस 0। हमारा फिर मान क्या आ जाएगा, 8 में से 3 गए 5, 4 में से प्लस 0 जोड़ देंगे 4, 4 में से माइनस 9 गए -5 और 2 में से प्लस 0 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/2। देखिए 2/2 का आने वाला था, 2/2 का यही है ए मल्टीप्लिकेशन बी। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करने में सावधानी बरतेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने में सावधानी बरतेंगे, नहीं तो थोड़ा सा भी इधर उधर किए तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को मिल गया a मल्टीप्लाई बाई बी, इसका मान यहाँ पर नोट कर लेंगे a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू कितना है 5 4 -5 2। हमने इसीलिए नोट किया ताकि देखेंगे इसमें कुछ बातें और है कि क्या a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए इज राइट। इसका ऑर्डर यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई बाई 2/2। अब हम लोग याद करते हैं b मल्टीप्लाई बाई ए, b को यही रहने देंगे और इसका कॉलम b अभी यही रहेगा, पहले जो है b यही रहेगा, पहले b जो है उसको यही स्थिर रखते हैं। a का कॉलम को हम क्या बना देंगे रो, कॉलम बाई रो, कॉलम बाई रो, कॉलम बाई रो, यानी कि a के कॉलम को रो बना देंगे और रो में रो बना देंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। कॉलम बाई रो कहने का मतलब ये है कि इसको कॉलम को उठाकर इसको भी रो बना देंगे तो दोनों सेम यूनिट हो जाएंगे, दोनों भी सेम यूनिट हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन सेम यूनिट में होता है, ये भी जानते रहिए। तो मल्टीप्लाई कर देंगे रो बाई कॉलम बाई रो, आएगा 2 4 जा 8 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। इसका किए इसमें तो इसका भी करेंगे इसमें, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब फिर क्या हो जाएगा
इसे हम लोग बिग ब्रैकेट में मान को पुट कर देंगे। फिर सेकेंड कॉलम का बारी बारी करेंगे। सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर उसके बाद -3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, मान जल्दी से लिख देंगे। 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2, 8 और 2 कितना हो गए हो 10, 2 1 जा 1 और 3 1 जा 1, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5 हो गए हो। 2 1 जा 1, 3 1 जा 1, 3 2 5 हो गए हो। और 3 -3 1 जा 1, तो -3 1 जा -3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 -3। और इसका आर्डर देख लेंगे 2/2। यह हो गया b मल्टीप्लिकेशन a। इज इट b मल्टीप्लाई बाई a एंड a मल्टीप्लाई b इक्वल, नॉट इक्वल? और दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन द एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी हम सब लोग प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन जो है क्या एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और मल्टीप्लिकेशन पर जो है, मल्टीप्लिकेशन पर हम लोगों ने जो है 2-3 सवाल लगाए हैं। ठीक है, आगे वाले वीडियो में जो है मल्टीप्लिकेशन पर सवाल और लगाए जाएंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बेहद आसान है, मल्टीप्लिकेशन में ही थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आगे वाले वीडियो में जो है हम लोग एडिशन के प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और साथ ही साथ जो है मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि ये कौन से ऑपरेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ाया गया है उसको आप लोग जो है अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, जिसमें से जो है मल्टीप्लिकेशन को अच्छे तरीके से उसका रिवीजन कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, और वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक अच्छा कमेंट ज़रूर करके जाना। ठीक है, तब तक के लिए जो है जय हिंद,